अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे सहराए चोलिस्तान को ज़रख़ेज़ बनाने की प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है और SIFC की वेबसाइट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 1 लाख एकड़ बंजर रकबा काबिल काश बना लिया गया है और ये इंतहाई कलील मुद्दत में अचीव किया जाने वाला एक बड़ा माइलस्टोन है। SIFC एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर फौजी इदारे और सिविल इदारे मिलकर मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ दे रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के नीचे 205 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट दरकार है जो कि ज़राई सेक्टर और लाइफस्टॉक सेक्टर में की जानी है। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि आया 205 अरब रुपए की इस खतीर रकम से हम जो खुराक में खुद कफालत का ख्वाब देख रहे हैं, लाइफस्टॉक सेक्टर में हम खुद को दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, क्या ऐसा मुमकिन भी है या नहीं। मेरे नज़दीक 205 अरब रुपए की बजाय सिर्फ 50 अरब रुपए अगर नीयत से खर्च कर दिए जाएं तो ये तमाम जो हमारे बेंचमार्क्स हैं हम अचीव कर सकते हैं। किस तरह? सबसे पहले आपको बताएं कि 205 में से 37 अरब 60 करोड़ रुपए का एक बजट बनाया गया है जिसके ज़रिए 50,000 एकड़ बंजर रकबा जो चोलिस्तान में मौजूद है उसे काबिल काश बनाया जाएगा और उसके ऊपर क्या काश्त की जाएगी? गंदम, बाजरा, कैनोला और कपास इब्तदाई तौर पर, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्ट्स हैं बड़ी, उनमें से सबसे बड़ी है हमारे एडिबल ऑयल की इंपोर्ट, खुर्दी तेल की। 4 अरब डॉलर्स का वो इंपोर्ट करते हैं। फिर कोई 1 से 2 अरब डॉलर्स के हम कपास इंपोर्ट करते हैं। फिर जिन मौसमों में, जिन सीजन्स में हमारे यहाँ गंदम कम होती है, हम 1 अरब डॉलर की गंदम भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सालाना खुराक की इंपोर्ट 10 बिलियन डॉलर्स है। इसका आसान ऑल्टरनेट ये है कि हम लोग मौजूदा ज़ेरे काश्त रकबे पर ही किसानों को अच्छा सर्टिफाइड बीज दें, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देने के साथ साथ अच्छी खाद और अच्छे पेस्टिसाइड इंश्योर करवाएं। यकीन कीजिए उनकी इसी ज़मीन की पैदावार में इजाफा हो जाएगा। गंदम अगर वो 33 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करते हैं तो 50-60 मन तक चली जाएगी। हर फसल में इसी तरह इजाफा होगा और हमारी ये सारी ज़रूरियात हम लोग बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में पूरी कर सकते हैं। आपको बीज इंश्योर करवाने में कोई खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैय्यर चाहिए। खाद इंश्योर करवाने में एडमिनिस्ट्रेटिव मैय्यर चाहिए। अच्छा पेस्टिसाइड लोगों तक पहुंचाने में एडमिनिस्ट्रेटिव मैय्यर चाहिए। चले, ये तो बात होगी एक तरफ। जो दूसरा सेक्टर है लाइफस्टॉक सेक्टर, जिसके अंदर कोई 130 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट दरकार है और उसके अंदर जो बड़ी 2 फील्ड्स हैं वो हैं दूध और गोश्त देने वाले जानवर। अब दूध के अंदर प्लान ये बनाया गया है कि कोई ऐसे मुख्तलिफ डेयरी फार्म बनाए जाएंगे जिनमें मजमूई तौर पर 20,000 जानवर होंगे जो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। ऐसी गाय जो एक दिन का 45 लीटर तक दूध देती हैं, होल्स्टीन फ्रीजियन वगैरह, वो रखी जाएंगी। अब इस प्रोजेक्ट पर 72 अरब रुपए की लागत आएगी। ये 20,000 गाय रोज़ाना 9 लाख लीटर दूध देंगी, यानी सालाना 32 करोड़ लीटर। अब गाय औसतन साल के मैक्सिमम 300 दिन दूध देती है, उस हिसाब से 32 करोड़ लीटर दूध बनता है। पाकिस्तान ऑलरेडी मौजूदा गाय और भैंसों से सालाना 65 बिलियन लीटर दूध पैदा कर रहा है। उस 65 बिलियन लीटर में अगर आप 32 करोड़ लीटर और ऐड कर भी लेंगे तो वो 1% नहीं 0.5% बनेगा, आधा %। क्या इजाफा किया आपने 72 अरब रुपए लगाकर? कोई ख़ास नहीं। इसका ऑल्टरनेट बहुत आसान है। पाकिस्तान में बड़े जानवरों की अगर तादाद हम डिस्कस करें तो वो है तकरीबन 10.5 करोड़, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक है। उनमें से अगर हम 4 करोड़ ऐसी मादाओं को टारगेट कर लें जो कि दूध दे रही हैं, तो जानवरों को एक्स्ट्रा पानी पिलाने के अमल से ही उनकी रोज़ाना दूध की पैदावार में 1 लीटर का कम से कम इजाफा हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वेटनरी की आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे जानवर ज़्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं तो गर्मी की वजह से उनकी दूध की पैदावार भी कम होती है। हमारा किसान दिन में मुश्किल 2 टाइम जानवरों को पानी पिलाता है। वो 2 की बजाय 4 टाइम पिला ले, या उसकी खुरली के अंदर जहाँ पर वो चारा देता है एक पानी की जगह अलहदा बना दे, जब दिल करे जानवर का पानी पी ले। यकीन कीजिए इस अमल से हर दूध देने वाले जानवर का रोज़ाना
1 लीटर दूध बढ़ाया जा सकता है। आप लोग अपने घरों में इसको आजमा के दे सकते हैं जिनके पास घरों में गाय भैंसे हैं। तो इस अमल से 4 करोड़ जानवरों के साथ हम लोग सालाना 14 अरब लीटर दूध ऐड कर सकते हैं। और ये मैं 270 दिन का लैक्टेशन पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूं कि 270 दिन पाकिस्तान में एवरेज गाय या भैंस दूध देती है। 14 अरब लीटर दूध हमारे 65 अरब लीटर दूध में कितना इजाफा करेगा? 21% का। कहां वो आधा परसेंट, कहां 21%। और अगर हम दूध की मालियत 150 रुपये लीटर लगा लें खालिस दूध की, तो ये दूध कितने का बनेगा? 2190 अरब रुपए का। अब 2000 अरब रुपए लगा लें, थोड़ी अमाउंट है जो किसानों की जेब में एडिशनल जाएगी। और इस काम के लिए आपको 5 अरब रुपया नहीं चाहिए जिस पे आप 72 अरब रुपया लगा रहे थे। ये काम तो आप 1-2 अरब रुपए में नीयत से कर सकते हैं। किसानों तक ये पैगाम पहुंचा दें। जो जो किसान इसको अप्लाई करेगा वो देखिए दूसरे 10 किसानों को बताएगा और इस मुल्क में दूध का रेवोल्यूशन बाकायदा आएगा। इसके बाद एक और चीज़ पे इसी SAFC के प्लेटफॉर्म के जरिए अरबों रुपया लगाने का प्लान है। वो 58 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जिसके जरिए 30,000 जानवरों के ऐसे मुख्तलिफ फार्म्स बनाए जाएंगे जो कि गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए होंगे। इन जानवरों को ज़िबा करने के बाद 15,000 टन गोश्त सालाना पैदा किया जाएगा। अब पाकिस्तान ऑलरेडी 55 लाख टन गोश्त पैदा करता है सालाना। उसमें से 33 लाख टन गोश्त बड़े जानवर का गोश्त होता है। तो समझ लीजिए 55,000 टन का इजाफा उस 33 लाख टन के अंदर सिर्फ 0.2% का इजाफा होगा, ना होने के बराबर। इसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या हैं? पहला, पाकिस्तान के अंदर सालाना 60 लाख नर बछड़े जो हैं, कट्टे जो हैं, उनको ज़िबा कर दिया जाता है 30 दिन की उम्र होने से पहले। इसका नुकसान क्या होता है? शुरू के दिनों में इन जानवरों के छोटे जो नर बच्चे होते हैं उनका वजन कम होता है, लेकिन अगर हम उन्हें किसी तरीके से 1.5 साल तक अच्छी खुराक दे लें तो उनके वजन में 6 गुना का इजाफा हो जाता है। हम लोग या हमारे किसान भाई जो जानवर 10, 12, 15, 20 दिन की उम्र में 40-50 किलो का बेच देते हैं और थोड़े से पैसे ले लेते हैं, 2, 4, 5 हज़ार रुपया, अगर उसी जानवर को 1.5 साल पालने के बाद बेचें तो वो जानवर 250-300 किलो का हो जाता है। तो आप सिर्फ उससे अज्यूम कीजिए कि 6 गुना अगर किसी किसान की आमदन बढ़ेगी तो पाकिस्तान के अंदर गोश्त की पैदावार बढ़ेगी ना। तो अगर इन 60 लाख नर बछड़ों को वक्त से पहले ज़िबा होने से बचा लिया जाए तो 15 लाख टन इजाफी गोश्त हम पैदा कर सकते हैं। और ये गोश्त हमारे 33 लाख टन में कम से कम 50% का इजाफा तो करेगा ना। इसके अलावा अगर हम बड़े गोश्त की कीमत सिर्फ 500 रुपये किलो अज्यूम करें, हालांकि ऐसी नहीं, इससे ज़्यादा है, 800-900 रुपये किलो तो हड्डी वाला गोश्त आम बिक रहा है। 500 रुपये किलो अज्यूम करें तो 750 अरब रुपये हम लोग ऐड करते हैं किसानों की जेब में, मुल्क की मईशत के अंदर। क्या ये घाटे का सौदा है? और ये काम आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर के जरिए 2, 4, हद 5 अरब रुपया लगा के कर सकते हैं। फिर ऐसे किसान और कसाई जो छोटी उम्र के बछड़े को, कट्टे को लेकर उसको ज़िबा करते हैं, उन पर जुर्माने डालिए, पर्चे कीजिए और इनके साथ साथ उनको इंसेंटिवाइज कीजिए कि जिस किसान के पास छोटा बछड़ा, कट्टा है, नर है और वो उससे खिलाफ ला नहीं सकता, उसकी मजबूरी है, तो वो हुकूमत से सब्सिडी ले, एक ख़ास कर्ज ले 10, 15, 20 हज़ार रुपये का, वो अपने कट्टे बछड़े को बड़ा करे। जब वो कट्टा बछड़ा 1,00,000, 1.5, 2 लाख रुपए का बिकेगा, उसमें से 10-15 हज़ार रुपये दे के हुकूमत को उन्हीं पैसों के जरिए खुश भी कर दे और अपने भी खूब सारे पैसे बनाए। याद रहे, ये प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ ने 2011 में पंजाब में शुरू किया था। फिर इमरान खान ने अपने दौर में आकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, तो उसको कट्टा बछड़ा फरबा प्रोग्राम कहा जाता है। इस पर बड़ी तनकीद हुई थी, लेकिन बहुत आला प्रोग्राम है। 750 अरब रुपए बचा रहा है ये पाकिस्तान के। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और जुल्म भी होता है कि मादा जानवर उनको भी ज़िबा कर दिया जाता है वक्त से पहले, यानी उनके बुढ़ापे से पहले ही उनकी जवानी में उन्हें ज़िबा कर दिया जाता है। अभी उस मादा ने अपनी बकिया उम्र के अंदर 1, 2, 3 मज़ीद बच्चे पैदा करने थे और मुल्क के अंदर मज़ीद इस चीज़ को फ़रोग़ देना था। तो उन 10 लाख मादाओं को अगर हम बचा लेते हैं और अगर हर मादा
अपने लाइफ स्पैन में 2 मजीद बच्चे देती है, एक नर और एक मादा। तो ये 10 लाख नर अगले 18 महीनों के अंदर 3 लाख टन इजाफी गोश्त देंगे। और अगर गोश्त का रेट 500 रुपये ज्यूम के रहे तो 150 अरब रुपए का एडिशनल गोश्त हमारे पास हासिल हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हमारे पास 10 लाख मादाएं भी ऐड होती हैं तो वो 10 लाख मादाएं अगर रोजाना का सिर्फ 5 लीटर दूध दें और साल के सिर्फ 270 दिन दूध दें तो 1 अरब 30 करोड़ रुपए का दूध इजाफी पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल हो जाएगा। और हम अगर इस दूध की मालियत सिर्फ 150 रुपये लीटर ज्यूम करते हैं तो 200 अरब रुपए का में इजाफी दूध भी ये जानवर बचाकर हासिल हो सकता है। तो कुल मिला लें तो हमने जो आज प्रपोजल दी है इसके तहत हुकूमत पाकिस्तान इन सिर्फ 4 स्टेप्स के ज़रिए 3200 अरब रुपया मईशत में ऐड कर सकती है। और इन तमाम स्टेप्स के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का सिर्फ 30 अरब रुपया भी नहीं लगना, उससे भी कम पैसों में नीयत से काम किया जाए तो ये बेंचमार्क अबूर हो सकता है। वाफिर गोश्त होगा, वाफिर दूध होगा और लैंड की यूटिलाइजेशन भी पहले से बेहतर होगी। उसके बाद हम सराय चोलिस्तान आबाद करें, सराय थल करें या सराय थर, फिर तो स्काई इज द लिमिट है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में ये स्टेप्स जरूर लिए जाएंगे, क्योंकि ये तमाम फिगर्स जो मैंने आज कोट की हैं ये सरकारी इदारों के हैं, कोई मेरे ज़ाती नहीं है। हाँ, और कुछ चीज़ें मेरे तजर्बे की हैं वो मैंने ऐड ऑन करके आपके लिए एक अच्छा एपिसोड बनाने की कोशिश की है। अल्लाह के बाद।